ओह, फिलॉसफी पढ़ी जा रही है। जी हाँ। तो तुम क्या समझती हो मोहब्बत के बारे में? ये एक अच्छा सवाल है। कहाँ से शुरू करें? एक आम तारीफ तो ये भी है कि मोहब्बत एक ख्वाहिश है किसी दूसरे पर अपनी खुशियां कुर्बान कर देने की। ये अच्छी बात है, लेकिन क्या ये तारीफ हमारे अपने एहसासात से ज्यादा दूसरे इंसान पर फोकस नहीं करती? यानी एक इंसान मुकम्मल तौर पर बेखुद हो जाए और अपने महबूब की ख्वाहिशात का ख्याल रखता रहे। बिल्कुल। अफलातून ने कहा था ना कि मोहब्बत खूबसूरती की ख्वाहिश है और हिकमत से भरा रास्ता। और अरस्तू कहा करता था कि मोहब्बत दो ऐसे लोगों का साथ है जिनकी खुदी एक जैसी हो, जो हम जिन्स हों, जिनका एसेंस एक दूसरे से मिलता हो। हम में भी कितनी बातें मुश्तरक है ना। तुम तो रहने ही दो। नच्चे मालूम है क्या कहा करता था? मोहब्बत इंसान की खुद से तख्लीक की हुई कोई चीज़ है जिसकी पादाश में वो अपनी तन्हाई और अपने वजूदी अलमे को छुपाता है, और जिसे करके इंसान बस अपने आप को गुलाम बनाने का तजुर्बा करता है। हाँ बिल्कुल। कहा तो ये भी जाता है कि मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं, एक सियासी और सोशल एक्ट भी है। ये सिमोन दे बुवा ने कहा था। वो तो कहा करती थी कि मोहब्बत हमारे माशरे में पाए जाने वाले जिन्स और ताकत के क्लीशे को भी चैलेंज कर सकती है, लेकिन मोहब्बत पजेसिव और कंट्रोलिंग बिल्कुल नहीं होती। तुम मान जाओ ना क्या? मोहब्बत को, नहीं तो एकतरफा ही करनी पड़ेगी। अनकंडीशनल लो। सार्थर इसे बैड फेट कहा करता था। जब हम किसी ऐसे इंसान की ख्वाहिश करते हैं जो हमें ना चाहता हो, तो हम अपनी आज़ादी की ही मुखालफत कर रहे होते हैं और हम खुद से ही इंतखाब कर लेते हैं एक ऐसे ताल्लुक का जहां हमें हमेशा गमगीन रहना पड़ता है। तो फिर क्या किया जाए? कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल में तो तुम्हें फलसफे के अलावा शायरी भी पढ़नी चाहिए। और तुम्हें शायरी के अलावा सभी कुछ पढ़ना चाहिए।